आप नहीं जानती माँ कि आपने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। हमें हमारी सासू माँ में माँ मिल गई। और हमारा यकीन मानिए, हमें जिंदगी में और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माँ चाहिए थी, और कुछ भी नहीं। हमारी माँ। अम्मा, बड़ा बोझ था दिल पे, अब जाके थोड़ा हल्का हो। कहीं मैंने अपनी गलती मानने में बहुत देर तो नहीं कर दी? सत्तू और बहू के रिश्ते में जो दरार आई है, कहीं वो इतनी बड़ी ना हो कि कभी भर ही ना सके। ये क्या करें? रुकिए। क्या हो गया आपको? आप तो सबका सही हो गया, फिर अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं आप? हम पत्नी है आपकी, और हमारा ये जानना हक बनता है कि आपको ऐसा क्या हो गया है। प्लीज बताइए हमें, कुछ तो बोलिए। सत्तू जी, आप चुप क्यों हैं? पहले हमारे रिश्ते में गलतफहमियों की वजह से दूरियां बनी रही, और अब हमें आपकी चुप्पी की वजह समझ में नहीं आ रही है। प्लीज कुछ बोलिए, हमें कुछ बताइए। देखिए, अगर आप रोना चाहते हैं तो आप रो दीजिए, लेकिन अपने जज्बात ऐसे मत दबाइए। कुछ बोल दीजिए, बोलिए। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि परी परी माँ साहब की आंखों का तारा हो गई एकदम से आनी तो। देवर जी तो पहले से ही पूरे घर में सबसे अच्छे थे, और अब ये परी माँ साहब को माफ करके सबसे अच्छी हो गई है। अबे माँ साहब को माफ करके, आपको पता भी है परी को माँ साहब की नजरों से गिराने के लिए कितनी मेहनत लगी थी हमारी। सब गुड़ गोबर। आज सब देवर जी और परी की खुशी की प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगने लगा है कि अब परी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी। अब ऐसा भी नहीं है भाभी, अभी दूध उबाले मार रहा है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे हम उसमें निचोड़ते हैं नींबू। अरे वाह, हमारी बिटिया तो बड़ी सुंदर लग रही है। दिल की खुशी चेहरे पे झलक रही है। तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें आपसे माफी मांगनी है। बहुत सारी बातें छुपाई हैं हमने आपसे। पति पत्नी के रिश्ते में आपसी मनमुटाव तो होते रहते हैं, लेकिन अच्छी पत्नी वही कहलाती है जो अपने रिश्तों की उलझी हुई डोर को सुलझाने की कोशिश तो करे, लेकिन किसी को इसकी भनक न लगने दे। अब बहुत अच्छी हैं दत्तो। बेटा, हमें भी तुझसे कुछ कहना है। दरअसल हम दिल से कभी तुझे इस घर से नहीं निकालना चाहते थे। हमें माफ कर दे। दद्दू प्लीज ऐसा मत कहिए। माँ साहब के साथ हमारे रिश्ते में, सत्तू जी के साथ हमारी शादी में सिर्फ एक सच की कमी थी, जिसको आपके इस झूठे नाटक ने पूरा कर दिया। दत्तो, एक बात अभी तक हमारे गले से नहीं उतर रही है कि पापा जी छोटे बाबू बन के हमारे घर तक पहुंच गए, माँ साहब के इतना करीब, फिर वो अचानक से गायब क्यों हो गए? कौन गायब हो गया अचानक?